अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जो हमारे घर का गेट है उसको लगाते हुए हमें किन किन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ती है और किन किन चीज़ों की हमें एहतियात करनी चाहिए। तो उसमें हम पाँच चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले जो चीज़ है वो हमारी गेट की टाइप क्या है, हम गेट जो है वो किस तरह का लगा रहे हैं। दूसरे नंबर जो है हमारा उसमें हम मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। और जो इसका तीसरा नंबर है उसमें हम ये देखेंगे उसकी फैब्रिकेशन और उसकी जो है वेल्डिंग वगैरह है उसमें हमें किन चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए। और इसके बाद हम देखेंगे कि इसको इंस्टॉलेशन जो है हमें लगाते हुए इसमें किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। अब हमने इसको ला के फिजिकली लगाना है। और इसके बाद आखिरी पॉइंट जो हम ये देखेंगे इसकी प्राइसिंग, ये हमें अगर इसकी कॉस्ट जो है वो क्या पड़ रही है। तो यहाँ पे हमारा जो गेट यूज़ हुआ है ये 10 मरले की साइट है। इसका तकरीबन जो साइज़ है हमारा ये 14 फुट का गेट, वाइड 14 फुट का गेट है और 6 फुट इसकी हाइट है। और इसमें दो टाइप के गेट ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ये प्लेन चादर में बना हुआ है और एक जो है वो मोल्डिंग का गेट है, वो इससे थोड़ा सा कॉस्ट में ऊपर चला जाता है। तो आज हम देखेंगे जो प्लेन चादर वाला जो गेट है, तो इसको बनाते हुए हमने यहाँ पे इसका जो मटेरियल यूज़ किया है ये सारे का सारा जो है 14 गेज में बना हुआ है। नीचे जितने भी आपको ये चादर नज़र आ रही है सारी 14 गेज में है। इसके ऊपर जो पाइप नज़र आ रहा है ये भी 14 गेज में है, ये चादर लगी हुई है। और इसके बाद जितनी भी ये बेंडिंग का काम हुआ है ये सारा 14 गेज में हुआ है। इसके बाद ये वाली जो पट्टी आपको नज़र आ रही है ये CNC का वर्क है। तो ये भी एक 14 गेज की चादर है, उसके ऊपर ये CNC मशीन जो होती है उसे डिज़ाइन बनता है। तो ये भी टोटल जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये वाला डिज़ाइन ये भी सारा 14 गेज के अंदर बना हुआ है। तीसरा नंबर जो है इसकी फैब्रिकेशन है। तो फैब्रिकेशन में ये एहतियात होनी चाहिए कि इसकी जो प्रॉपर वेल्डिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए। एक तो आपने मटेरियल अच्छा इस्तेमाल कर लिया और दूसरे नंबर पे आपकी इसकी जो वेल्डिंग है तो वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। इसका गुनिया और इसकी जो जितनी भी हमारी जो वेल्डिंग है ये प्रॉपर आपको हर जगह से पूरी वेल्डिंग की जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और इसके बाद जो चौथा नंबर है वो हम इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे, इसको लगाना कैसे है। तो उसमें दो तरह से गेट जो है मोस्टली लगते हैं। एक आपको ये नज़र आ रहा है ये पिलर के सेंटर में लगा हुआ है, ये देखें आपको ये पिलर है और पिलर के सेंटर में है। तो दूसरा जो तरीका होता है वो पिलर के सामने गेट यहाँ पे लगता है। ये दोनों तरह से ही लग रहे हैं और ज़्यादातर जो है वो पिलर के सामने लग रहा है और कुछ केस में कुछ लोग जो है पिलर के सेंटर में लगवाते हैं। तो इसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि आपको जो पिलर है वो बड़े साइज़ का विजिबल पिलर दोनों साइडों पे नज़र आ रहे होते हैं और यहाँ पे आपका अच्छा डिज़ाइन वगैरह अच्छी टाइल जो है वो बिल्कुल विजिबल हो जाती है और गेट आपका सेंटर में चला जाता है। इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे इसकी प्राइसिंग कॉस्ट जो है, इसकी हमें कॉस्ट क्या पड़ रही है। तो ये वाला जो गेट है ये कंप्लीट जो है 14 गेज में बना है, तो इसकी कॉस्ट हमें 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख के राउंड पड़ी है। तो इसमें CNC का वर्क काफ़ी है, ये जितना CNC का काम आ रहा है तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये में ये CNC का काम हुआ है जो हमें चादर ऊपर नज़र आ रही है। और इसके अलावा इसकी टोटल कास्ट जो है वो 125 से लेके 150 तक जो है इसकी राउंड कास्ट करती है। और मटेरियल जो उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है। तो इसी तरह अगर इसका मटेरियल जो उसको हम लाइट करेंगे, इसको हम 16 गेज में कर देंगे और ऊपर जो बॉर्डर है इसका वो 14 गेज में रह जाएगा और जो सेंटर वाला पिलर है वो 14 गेज में होगा, तो इसकी कॉस्ट जो है वो 1 लाख के राउंड आ जाएगी। और इसी तरह से अगर मज़ीद इसमें हम इसकी क्वालिटी लो करेंगे तो ये 1 लाख से भी नीचे आ जाती है कॉस्ट। तो बेसिकली जो समझ लें कि हमारा जो गेट मेन गेट है ये 90 हज़ार से लेके 1.5 लाख के राउंड जो हमें कास्ट करता है जो प्लेन चादर वाला गेट है। तो इस तरह से अगर हम मोल्डिंग वाले गेट की बात करें, जो दूसरी टाइप के गेट है जिसमें सारा काम मोल्डिंग का हुआ होता है, तो उसकी कास्ट जो है वो मिनिमम 2-2.5 लाख से शुरू होती है और वो 3.5-4 लाख तक जाती है। वो भी डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन पे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।